हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड में आपका पूछे आते हैं आपके, ये वही प्रोग्राम्स हैं आपके। देखिए, इन प्रोग्रामों का मेन आपका पर्पज है कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस कराना उस लॉजिक की जो एक आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक होता है आपका। देखिए, हर प्रोग्राम को करने के कई तरीके होते हैं। एक तो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है आपका, जिसमें आप आपके उसमें नेस्टेड लूप चलाकर आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं आपका। और एक तरीका होता है कि क्या हम उसको और बेटर ऑप्टिमाइज करके सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो देखिए, आपको यहाँ पर वही ऑप्टिमाइज लॉजिक सिखाने का पर्पज है आपका। लेकिन मैं आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं आपके, उनके लिए ब्रूट फोर्स, और जो आपके प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं आपके, जो आपके बीटेक 4th ईयर में है या एमसीए आपके 3rd ईयर में है, जो इस बार प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ऑप्टिमाइज लॉजिक दोनों ही देखिए इन प्रोग्राम में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपका। तो मैं एक प्रोग्राम के दोनों लॉजिक बताता हूँ, ब्रूट फोर्स लॉजिक भी आपका और उसका ऑप्टिमाइज लॉजिक भी। देखिए आपका, देखिए आज उसी सीरीज में एक प्रोग्राम है आपका, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे आपका। मीन्स एक आपका एरे है, उसके किसी एक एडजेसेंट जो एक सब एरे का जो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है आपका, वो आपको बताना। देखिए, इसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका कि बेसिकली क्वेश्चन क्या आपका, और इसको देना फिर हम एक ब्रूट फोर्स लॉजिक और एक आपको ऑप्टिमाइज लॉजिक दोनों से कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए वही दिखा रहा हूँ। देखिए जरा आपका, पहले देखिए जानने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या आपका ये। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या देखिए आपका, गिवन एन एरे, ठीक है, उसका नाम एरर है आपका। द टास्क इज टू फाइंड द सब एरे दैट हैज मैक्सिमम सम एंड रिटर्न इट्स सम आपका। तो आपको उस सब एरे का जो मैक्सिमम सम है वो पता करना है और उसको आपको रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल देखिए आपका, ये एक आपका एरे है आपका। अगर मैं इस पूरे एरे का सम करता हूं तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 + 3 5। 5 में से -8 माइनस करेंगे आप कितना, -3। -3 + 6 + 3 + 3 -2 आपका +1 और 4 आपका 5 + 1 6। अगर मैं एक तरह सम करके देखो तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा आपका। ठीक है आपका, क्या ये मैक्सिमम सम हो सकता है? जी नहीं, मैक्सिमम सम देखिए नहीं है आपका। अगर मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं, देखिए अब आप सिर्फ इतने पोर्शन का सम करके देखिए जरा, इतने पोर्शन का आपका। देखिए 6 -2 +4 और +1 देखिए आपका। अगर आप इसका सम निकालेंगे देखिए कितना निकलेगा आपका। देखिए 6 में से अगर -2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, +4 और +1 देखिए आपका, +1 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा आपका। तो ये जो देखिए इसका सबसे मैक्सिमम आपका सम है सब एरे का आपका। तो ये वो सब एरे है जिसका आपका सम आपका मैक्सिमम है आपका। आपको यही बताना है कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है आपका। देखिए अगर आप सब इतने का सम करेंगे तो कितना आंसर देखिए आपका, 5 आ रहा देखिए आपका। अगर आप इतने करते देखिए कितना आ रहा आपका, 5 आ रहा देखिए आपका। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर सब एरिया का सम करेंगे तो इसका आंसर 9 आ रहा आपका। और देखिए यही 9 आपको निकालना है आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका, एक एरे है, उसके किसी एक सब एरे का, सब एरे बोलिए कंप्लीट एरे, जिसका भी मैक्सिमम सम आपका आ रहा हो आपका, वो आपको रिटर्न करना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले इसका एक ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या बनेगा आपका, और दूसरा आपका कि इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आपका। जरा देखिए जरा, देखिए इसमें मैंने देखिए आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए आपका, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए ये कुछ आपके नंबर्स हैं जिनके साथ मुझे इसका आंसर निकालना आपका। वैसे देखिए मैंने लिखा भी, देखिए इसका जो मैक्सिमम जो सम है आपका सब एरे का 7 है आपका। पर देखिए ये तो मैंने एक आपको बता रखा, बट इसको निकालेंगे कैसे जरा ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका इसमें कुछ पहले वेरिएबल देखिए यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आगे अगले स्क्रीन पर देखिए आपको एक प्रॉपर इसका आपको कोड दिखा दूंगा, फिर इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँ। देखिए आपको, देखिए एक मैं मैक्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। और एक देखिए मैक्सिमम सोफार ले रहा हूँ, देखिए आपका मैक्सिमम सोफार MSF है आपका, ठीक है आपका। और MSF क्या हो जाएगा आपका, जो पहला जो एलिमेंट है आपका, हम उसी को ही मैक्सिमम मान लेते हैं आपका। इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम सोफार है आपका, देखिए मैक्स आपका एक अलग है और मैक्सिमम सोफार आपका वो हो जाएगा -2 आपका, क्योंकि पहला देखिए इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है, -2 चल रही है आपके, ठीक है। अब इसके बाद एक लूप चलेगा आपका, फॉर आई का लूप चलेगा आपका। आई की वैल्यू आपकी 0 से चला लीजिए आपका, चाहे तो इसको 1 से भी चला सकते हैं आपका, ठीक है। और आई लेस देन साइज और आई ++ आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। और इसके अंदर देखिए आपका मैं क्या करूँगा, मैक्स को हर बार 0 कर दूंगा आपका। और देन जो दूसरा लूप चलेगा आपका, तभी मैं इसको ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यही इसमें नेस्टेड लूप चल रहा है आपका। इसी को ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा आपको। देखिए जे की वैल्यू आप आई से स्टार्ट करिए आपका, और जे लेस देन साइज और J++। अभी देखिए मैं आपको इसको प्रॉपर ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको
ठीक है। इसके अंदर आते ही देखिए आपका क्या करें, मैक्स में आप एरे ऑफ जे की वैल्यू को ऐड कर लीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। तो जो भी एरे ऑफ जे में वैल्यू होगी वो मैक्स में ऐड होते रहेगी आपकी, और इसको मैं आपका किससे कंपेयर करूंगा, मैक्सिमम सो फार से कंपेयर कर लूंगा आपका। तो क्या करूंगा, देखिए आपका इफ जो मैक्सिमम सो फार है आपका, या मैक्स कह लीजिए आपका, मैक्स अगर आपका बड़ा है मैक्सिमम सो फार से आपका, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम सो फार में वैल्यू छोटी है आपकी, तो मैक्सिमम सो फार आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैक्स हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये आपका कोड है, और लास्ट में लूप से बाहर निकल कर मैं क्या करूंगा, आपका इस MSF की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा आपका। थोड़ा सा इसको ड्राइव करके देखिए जरा, देखिए सबसे पहले मैक्स की वैल्यू 0 आपकी, ठीक है आपका, और आपके बाद अब आई की वैल्यू 1 के लिए आपका 0 के लिए काम कर रहे हैं आपका, और जे की वैल्यू क्या है, चल जे की वैल्यू भी 0 है आपकी। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, जब आपका जे की वैल्यू आई से लूप चलेगा आपका, तो आपका इस मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा आपका, -2 स्टोर हो जाएगा, -2 आप ऐड कर लीजिए इसको, -2 आपका, ठीक है आपका। और आप कंपेयर करें क्या मैक्स की वैल्यू क्या इससे बड़ी है, MSF से बड़ी नहीं, देखिए आपकी दोनों तो बराबर ही है आपके, तो आपका J प्लस हो जाएगा, J कितना हो जाएगा, J1 हो जाएगा आपका। तो जब J1 होगा आपका तो -3 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा आपका मैक्स में, तो ये हो जाएगा -5 आपका। क्या -5 आपका -2 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं बड़ा आपका। अब ये हो जाएगा 2 आपका, 2 में आपका 4 ऐड होगा आपका, तो ये हो जाएगा -1 आपका। देखिए मैक्स की वैल्यू -5 थी आपकी, -5 में आपने आपका +4 आपने ऐड करा तो -1 हो गया आपका। अब देखिए आपका -1 जो होता आपका, ये -2 से बड़ा होता आपका, तो अब MSF की वैल्यू यहाँ तक आपकी वैल्यू -1 बड़ी हो गई आपकी। अब ये 3 हो जाएगा आपका, इससे -1 ऐड होगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपका। अभी भी ये इससे बड़ा नहीं है आपका, क्यों माइनस वैल्यू चल रही है आपकी, ये 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 और ऐड हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा आपका। अगेन ये MSF से बड़ा नहीं है। 5 पे 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होते ही कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा आपका। 6 पे अब के बाद देखिए आपका 6 पे 5 है आपका, तो 5 जो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 आपका। और 2 आपका क्योंकि देखिए -1 से बड़ा है आपका, तो यहाँ +2 आपका अब तक बड़ा हो गया आपका। लास्ट में जब 7 होगा आपका, 7 में क्या -3 आपका, तो -3 में जब इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा आपका। तो फिलहाल के लिए अगर मैं 0 से इस एरे को लेके चलता हूँ तो 2 सबसे बड़ा आपका समा है आपका, जो अभी तक आपका MSF है, ठीक है आपका। अब आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा इसको रफ करिए, फिर आपको और समझा देखिए, आपको इतना मैं रफ कर दिया देखिए, ठीक है आपका। और MSF को मत रफ करिएगा, इसको दोबारा 0 कर दीजिए आपका। चलो मैं एक काम करता हूँ, MSF के अंदर 2 आ गया आपका, ये यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि MSF के अंदर 2 आ गया आपका। तो फिलहाल के लिए पहली बार लूप चल के आपका कितना रहा है, MSF की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई आपकी, ठीक है आपका। MSF आपका 2 हो गया आपका। अब देखिए आपका, अब आई के 1 के लिए चलेगा आपका, तो जे की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब देखिए 1 से लेकर अब आप इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक चेक करिए आपका, तो सबसे पहले MSF मैक्स में कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये MSF से बड़ा नहीं है, तो भूल जाइए इसको, आपको कुछ मत करिए। अब ये हो जाएगा 2, देखिए इसमें -4 है आपका, तो जब +4 आपका, तो +4 ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। देखिए 1 जो है आपका वो 2 से बड़ा नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब ये 3 हो गया आपका। 3 में -1 है, -1 +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी भी आपका MSF से बड़ा नहीं है। 4 यहाँ -2 आ जाएगा, MSF से बड़ा नहीं है। 5 में देखिए वो 1 ऐड होगा इसमें आपका, यहाँ पर देखिए -2 था आपका, ठीक है। हाँ, तो अभी 1 ऐड होगा तो ये -1 हो जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा आपका 6 में देखिए आपका 5 ऐड होगा आपका, तो 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा आपका। अब के बाद देखिए क्योंकि +4 है आपका, तो अब आपका MSF से बड़ा हो गया, तो अब नई MSF की वैल्यू कितने आ गए, 4 आ गए आपके। और जब ये लास्ट में आपका 7 होगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 आपका। तो फिलहाल के लिए यही सबसे बड़ा नंबर है आपका, 4 आपका। तो अगर मैं इस सब एरे को लेके चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपका, इस सब एरे को लेके चलता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ रहा, 4 आ रहा आपका। क्या इससे और बेटर हो सकता है, आगे देखते हैं जरा, इसको सिर्फ कर लीजिए जरा, ठीक है आपका। और ये आपका 4 मान के चलेगा आपका कि 4 हो चुका आपका। तो अब आप 4 को MSF लेके चलेंगे, तब देखिए आपका आंसर क्या आएगा। तो ये तो आपका 4 है, अब आपका आई की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, 2 से स्टार्ट हो गया आपकी। तो देखिए 2 पे कौन सी वैल्यू है, 2 पे देखिए 4 है आपका, तो पहला आपका कितना हो गया, 4 हो गया आपका। तो 4 से बड़ा नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए आपका। 3 में देखिए -1 है आपका, तो -1 को आप जब लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका +3 हो जाएगा आपका। अब 3 4 से बड़ा नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए आपका।
अब 4 हो गया, 4 में क्या है -2 है आपका, तो ये आपका +1 रह जाएगा आपका। अब ये हो गया आपका 5 देखिए आपका, अब 5 में देखिए 1 है आपका, तो 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना 2, 2 भी देखिए 4 से बड़ा नहीं है। अब ये हो जाएगा 6 आपका, 6 में 5 ऐड कर दीजिए, 5 + 2 कितना होता है 7। अब देखिए 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो अब नया MSF कितना आ गया 7 आ गया देखिए आपका। अब ये हो जाएगा कितना आपका 7, 7 पे -3 करूँगा देखिए 4 हो जाएगा आपका। तो अभी आपको लूप चला बंद हो जाएगा, देखिए 7 देखिए अब आपका सबसे बड़ा नंबर है आपका। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस सबेरे का अगर सम करता हूँ आपका, तो इसका आंसर कितना है आपका 7 आया आपका। और देखिए यही इसका आंसर आना था, वैसे तो आप आगे और चेक कर लीजिएगा आपका, पर इसी प्रकार से आप चेक करते रहेंगे तो ये सभी आपका सबेरे का सम करता रहेगा आपका। और जो फाइनल जो सबसे MSF में मैक्सिमम सोफार में जो वैल्यू लास्ट में आएगी आपकी, उसी को रिटर्न कर देंगे। आगे आप चेक कर लीजिए, आपका सबसे बड़ा नंबर फिलहाल आपका 7 यही आना है आपका, जो मैं आपको बता भी चुका था आपका। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक ड्राइंग करना समझ में आ गया कैसे किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आपका। देखिए इसका जो अब आप सोचेंगे सर आंसर सही आ रहा है, तो आप इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक क्यों कह रहे हैं आपका, या इसको नाई अप्रोच क्यों कह रहे हैं आपका। देखिए जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो क्या देखिए आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² है इसकी, देखिए आपकी, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका। क्या इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता था? बिल्कुल इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो आप आगे देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा प्रोग्राम देखिए आपका। एक लॉजिक तो मैंने ये बता दिया आपका, जो सबसे बेसिक लॉजिक है, जो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये लॉजिक भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि मैंने सी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको अच्छे से देखिए। उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम को आप अच्छे से करिए, तो आप इन प्रोग्राम के लिए आइए। देखिए ये बेसिकली आपके प्लेसमेंट्स के लिए है। आपके प्लेसमेंट के लिए भी देखिए मैं आपको 2 अप्रोच बता रहा हूँ, एक तो आपका ब्रूट फोर्स आपका अप्रोच बता रहा हूँ, और एक आपको ऑप्टिमाइज बता रहा हूँ आपका, जो सिर्फ O(n) टाइम पर सॉल्व हो जाएगा आपका। कई बार कंपनियां आपको कंडीशन दे देती है कि आप इसको इस टाइम पर नहीं, आप इसको इस टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, तो वो लॉजिक क्या होगा, किस प्रकार से होगा आपका। देखिए हमको वही डिस्कस करना है आपका। तो हमको अपने प्रोग्रामों को ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन ऑप्टिमाइज करने से पहले क्या हमें प्रोग्रामिंग आ रही है, क्या हम उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो देखिए इसका जरा, देखिए जो लॉजिक मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, देखिए उसी का ये भी ब्रूट फोर्स से ही, देखिए कोई और दूसरा ये वही लॉजिक आपको जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए मैंने इसमें क्या कहा, देखिए मैक्स नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ थोड़ा सा आपका, इसी को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक देखिए मैक्सिमम सोफा ले देखिए मैंने आपका यहाँ पर, और इसमें जो पहली वैल्यू थी वो मैंने इसमें डाल दिया आपकी। ठीक है आपका, अब देखिए लूप चला है i = 0 से लेकर लेस देन साइज तक आपका। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा आपका, पहले मैक्स को देखा यहाँ पर 0 कर, जब भी मैं एक पर्टिकुलर सबेरे के स्टार्ट करूंगा तो मैक्स को पहले 0 कर दे रहा हूँ, और फिर देन उस सबेरे का मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ आपका। जब भी आपका मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम सोफार से बड़ा होगा आपका, तो वो आपका मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम सोफार में स्टोर हो जाएगा आपका। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये सभी सबेरे का, जितने मैक्सिमम सबेरे बन सकते हैं आपके, ये सभी सबेरे का क्या करेगा आपका, सम करेगा आपका। उसमें जो भी आपका मैक्सिमम आपका बनेगा आपका सबेरे, वो आपका मैक्सिमम सोफार में स्टोर हो जाएगा, और उसी को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आपका। तो देखिए ये सबसे आपका आसान लॉजिक था आपका, पर मैंने जैसे बताया आपको, जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका इसके आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या थी आपकी O(n)² आपका। हमें इसी को ही देखिए आपका क्या करना, ऑप्टिमाइज करना आपका। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है आपका, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है, तो और वो आपका क्या है O(1) टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका। तो ये पार्ट आपका बेस्ट है, पर यही पार्ट आपका ड्रॉबैक आपका। इसको मुझे आपको क्या ऑप्टिमाइज करके दिखाना है, क्या मैं इसको O(n) टाइम पर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपका, ये आगे दिखाता हूँ। देखिए आपको पहले मैं इस प्रोग्राम को, आपको सारे प्रोग्राम आने चाहिए, आपको हर तरह के लॉजिक आना चाहिए। पहले मैं इस लॉजिक को देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए जरा, देखिए मैंने आपका VS कोड खोल दिया आपका। देखिए सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए इसमें आपका। एक देखिए आपका इंक्लूड आपका stdio.h, जो आपका बहुत बेसिक आपका हेडर फाइल है। ठीक है, इसका मेन पर्पज है प्रिंटफ स्कैनफ को यूज़ करना आपका। और एक देखिए मैं अक्सर अपने हाथ प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ आपको, इंक्लूड stdlib। देखिए इस हेडर फाइल को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि 64 बिट जो आर्किटेक्चर, जैसे VS कोड हो गया, या आपका कोड ब्लॉक हो गया, या जितने भी ऑनलाइन एडिटर्स हैं आपके, वो सब आपका CLI/CR को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके लिए एक सिस्टम फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। देखिए जरा, एक मैंने वॉइड मेन बनाया, देखिए आपका वॉइड मेन। अब देखिए चाहे तो आप अपने एरे को इनपुट ले लीजिए, और आप चाहे तो अपने एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए, दोनों आप पे डिपेंड करता है। मैं देखिए इनिशियलाइज करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा।
देखिए मैंने इंटीजर ARR, देखिए मैंने जो नंबर लिए थे देखिए वही नंबर ले रहा हूँ देखिए आपका, ताकि आपको चेक भी हो सके कि इसका आंसर 7 सही आ रहा गलत आ रहा है। देखिए एक -2 था आपका, एक आपका -3 था, और उसके बाद देखिए आपका 4 था, -1, ठीक है आपका, और फिर देना आपका -2, आपका 5, और लास्ट में था आपका -3 आपका। ये कुछ नंबर थे आपके। तो क्या इनके साथ मेरा आपका जो आंसर आएगा सही आएगा नहीं आएगा, ये मुझे चेक करना है आपका। एक मैं आपका देखिए इसकी जो लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखिए आपको सिखा रहा हूँ। देखिए आपका कई बार मैंने बताया वैसे आपको, साइज इक्वल टू या लेंथ इक्वल टू, जो भी आप नाम देना चाहे इसका, आपका साइज ऑफ आपका ARR का जो साइज है पूरा आपका, डिवाइड बाई साइज ऑफ एक एलिमेंट जितना साइज ले रहा है आपका, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए आपका। तो आपको एरे की लेंथ निकल आएगी आपके इससे आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन, जिसके लिए मैंने ऊपर आपका stdlib हेडर फाइल इंक्लूड किया था आपका, CLS आपका कर दी स्कैनर, CLS ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए मैं आपका वो फंक्शन कॉल करूंगा आपका कि वो सम कितना आ रहा है आपका। तो इंटीजर सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने आपका, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ले रहा हूँ आपका मैक्सिमम सब एरे सम, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका एरे को पास कर दीजिए और साथ में उसके साइज पास कर दीजिए, उसके लेंथ को पास कर दीजिए आपका। दैट्स ऑल बस आपका। लास्ट में आउटपुट दे दीजिए आपका printf आपका मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे, ये हो जाएगा आपका %d कॉमा सम की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। दैट्स ऑल बस आपका। अब आपका ये मेन तो बन गया आपका। अब इस फंक्शन को बना लीजिएगा आपका, ठीक है। ऊपर जा गया एक इंटीजर आपका मैक्सिमम सब एरे आपका, और इसके अंदर आपका एक तो एरे को रिसीव कर लीजिए और साथ में साइज को रिसीव कर लीजिए आपका। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। इसके अंदर जैसे मैंने आपको कुछ वेरिएबल लिए थे आपके, एक तो देखिए लूप चलाने के लिए आई ले लूँगा आपका, एक जे ले लूँगा आपका, एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, और एक आपका मैक्सिमम सोफार, जैसे मैंने आपको बताया भी था आपको। और इसके अंदर देखिए आपका सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसके अंदर जो पहला एलिमेंट आपका उसकी वैल्यू डाल दीजिए। आप चाहे तो इसके अंदर देखिए सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं आपका। लेकिन क्यों हम जो हमारे पास जो मालूम हमें क्या आपका आंसर है, हम ये डाल दे रहे हैं आपका। दैट्स ऑल बेस आपका। अब देखिए लूप चलाइए आपका, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर देखिए जब भी आई की वैल्यू स्टार्ट होगी तो पहले मैक्स को 0 कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। अब आपका दूसरा लूप चलाइए आपका, यहाँ पर फॉर जे की वैल्यू आपका आई से चलेगी, क्योंकि उस इंडेक्स से आगे को हम चलाएंगे आपका, ठीक है। मैक्स जे इक्वल टू आई, आपका जे लेस देन साइज से चलेगा आपका, और जे प्लस प्लस आपका। और अंदर आते ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, मैक्स में उसको ऐड कर लिया, मैक्स प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे। तो एरे ऑफ उस पर्टिकुलर आई इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक आपका, आई से एंड तक आपका, उसका जितना भी आपका जहां पर भी मैक्सिमम सम निकल रहा होगा आपका, वो इसमें आता रहेगा। इसको मैं कंपेयर करता रहूँगा आपका एरे ऑफ जे, ठीक है आपका। और इसको मैं कंपेयर करता रहूँगा किससे, मैक्सिमम सो फार आपका। तो इफ आप लीजिए मैक्सिमम सो फार अगर लेस देन है या मैक्स आपका ग्रेटर देन है आपका, जिससे भी आप कंपेरिजन करना चाहे आपका मैक्स से आपका, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैक्सिमम सो फार कितना हो जाएगा आपको, इक्वल टू मैक्स हो जाएगा आपका, मैक्स, ठीक है आपका। और जब ये पूरा प्रोसेस कर लेगा आपका तो लूप से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम सो फार की वैल्यू को रिटर्न करा दीजिए आपका, यहाँ पर रिटर्न मैक्सिमम सो फार आपका। तो देखिए पहले तो देखिए मैं आपको ये वही आपके नंबर के साथ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर अगर मैं नंबर कुछ गलत डिजिट आगे पीछे ना करें तो इसका आंसर 7 आना चाहिए आपका। फिर आपको देखिए इसको नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, जब चला के देखिएगा, इसको रन करा के देखिए। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका आंसर कितना है, 7। नहीं देखिए कहीं तो कुछ गलती हुई, देखिए इसमें इसका आंसर देखिए 6 आ रहा है। देखिए आपका या तो मैंने वहाँ गलती की या तो मैंने यहाँ गलती की। एक बार मैं नंबर का कंपेयर कर लेता हूँ, मैंने सही नंबर लिखे आपके। देखिए मैंने जो नोट डाउन किया, देखिए आपका -2, ठीक है, -3 बिल्कुल सही आपका, 4, अच्छा बीच में देखिए एक नंबर लिखना भूल गया मैं आपका, -2 के बाद एक 1 भी था आपका, ठीक है बिल्कुल सही। देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही निकला था आपका, चेक भी हो गया। देखिए आपका मैंने इन नंबरों के साथ आपको 7 निकाल के दिखाया था आपका, ठीक है आपका। तो अब क्योंकि मैं एक 1 लिखना भूल गया था आपका, तो अगर 1 नहीं होता इसका आंसर बॉर्डर में 6 ही होता आपका। बट अब चला के देखिए इसका आंसर 7 आ रहा होगा आपका। मुझे पहले यही दिखाना था कि मैंने जो ड्राइंग करके दिखाया था वो आंसर आपका सही है। देखिए मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे आपका 7 देखिए आ रहा आपका। और देखिए अगर मैं इसमें से 1 हटा दिया था, देखिए आपका
तो बट ऑब्वियस इसका आंसर 6 आना था आपका, बिल्कुल सही आ रहा आपका। देखिए आपका, और अगर देखिए मैं आपका यहाँ पर इस 4 को हटा देता हूँ आपका, मैं देखिए इस 4 को हटा दे रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो अब के बाद देखिए आपका इन्हीं दोनों का देखिए 1 + 5 करेंगे 6, तो यही देखिए आपका मैक्सिमम आपका सम निकलेगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। और अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस -1 की जगह पर मैं यहाँ पर 10 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका थोड़ा सा, देखिए तो अगर देखा जाए इतने पोर्शन देखिए जरा आपका, इतने पोर्शन में आपका यही देखिए मैक्सिमम आपका निकलेगा आपका। तो 10 में से -2 करेंगे 8, 8 + 6 14, देखिए इसका आंसर 14 आना चाहिए आपका। तो अगर 14 आ रहा है तो इसका मतलब आपका बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, चेक करिए जरा। तो देखिए आंसर 14 आना चाहिए, देखिए आपका मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे 14, देखिए आपका। तो देखिए इस तरीके से तो बिल्कुल सही आंसर निकल रहा आपका। पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें छोटा सा ड्रॉबैक था आपका, ड्रॉबैक इन द सेंस ये नहीं कि आउटपुट निकालने में ड्रॉबैक था आपका, एक लॉजिक में ड्रॉबैक आपका। वो क्या ड्रॉबैक था आपका कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखिए मैक्सिमम थी आपकी, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है वो O(n)² हो रही है आपकी, ठीक है आपका। तो हमें क्या करना है, इसी को ही देखिए आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है आपका। देखिए क्यों ऐसा, देखिए एक लूप देखिए ये चला फॉर आपका, और उसके अंदर देखिए एक फॉर लूप देखिए आपका ये चला, देखिए आपका, तो जिसकी वजह से नेस्टेड लूप हो गया आपका, देखिए आपका। और इसी को देखिए मुझे अवॉइड करना है आपका, और इसका कोई एक ऑप्टिमाइज लॉजिक सोचना है जो मैं आपका किस टाइम पे सॉल्व कर सकूँ, आपको O(n) टाइम पे सॉल्व कर सकूँ आपका। तो अगर मैं इसको O(n) टाइम पे सॉल्व कर ले जा रहा हूँ आपका, तो ये देखिए इसका बेस्ट लॉजिक माना जाएगा आपका। चलिए अब इसका दूसरा लॉजिक समझिए, जो आपको कंपनीज में जो टेक्निकल राउंड में आपको किस लॉजिक से करना है वो देखिए दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये जो था आपका, ये तो ब्रूट फोर्स लॉजिक था, जो आपको आना ही आना चाहिए आपको। ये तो आपका अगर कुछ ना आ रहा हो तो ये लॉजिक तो आपको आना चाहिए, पर अगर आपको वो दूसरा जो लॉजिक है वो अगर आ सके तो इससे बेटर नहीं हो सकता आपका। जब देखिएगा क्या है, देखिए ये आपका देखिए दूसरा लॉजिक देखिए आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपका, और इसको देखिए आपका कैडेंस एल्गोरिथम भी कहते हैं आपको। जिस तरीके से मैं इसको करने जा रहा हूँ आपका, ये एक आपका कैडेंस है उनकी, ये एल्गोरिथम आपकी, ठीक है। इसको देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूँ, किस प्रकार से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आपका नंबर देखिए वही है आपका, आउटपुट 7 ही आना चाहिए आपका, ठीक है आपका। तो मैं कोई दूसरे नंबर के साथ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वहां आपका नंबर बदल दूंगा, ताकि आपको एक बार क्रॉस चेक हो सके कि इसका आंसर वही आ रहा नहीं आ रहा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने वही नंबर ले रखे, देखिए आपके। देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका इसमें भी आपके देखिए मैं 2 ही वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, और एक मैक्सिमम सोफा ले रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है, मैक्सिमम सोफा, ताकि नामों में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वही नाम ले रहा हूँ। और इसमें आपका पहला जो आपका एरे 0 है आपका, एरे 0 बोलिए या इसको नम से बोलिए, बात एक ही है, ठीक है आपका। जो भी आपने एरे का नाम दिया होगा उस एरे का नाम आप यहाँ पे यूज कर लेना आपका। अब देखिए मैं आपका यहाँ पर लूप चलाने जा रहा हूँ आपका, देखिए जो लूप चलेगा देखिए आपका फॉर लगभग में देखिए लॉजिक वही है, पर ये जो आपका सिंगल लूप से होगा आपका, कोई नेस्टेड लूप इसमें यूज नहीं होगा, देखिए आपका। तो i = 0, i लेस देन देखिए साइज आपका, जो आपका नॉर्मल लूप चलता है आपका, i++ आपका। इसमें आप क्या करिए, जो भी मैक्सिमम है आपको सिर्फ देखिए, मैं इसको एक सिंगल टाइम देखिए इटरेट करूंगा आपका, सिंगल टाइम आपका। अब मैक्स में क्या है, आप अपने एरे ऑफ i की वैल्यू को ऐड करते जाइए, दैट्स ऑल बस आपका। देखिए मैक्स में मैक्स प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i, और मैक्स के इनिशियल वैल्यू को 0 कर दीजिएगा पहले आपका, इसको 0 कर दीजिएगा आपका, ठीक है। एरे ऑफ i, आप सब जानते हैं किसी भी वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू होती है C++ में गार्बेज होती है, तो पहले हमने इसको 0 डाल दिया आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम इसी मैक्स को मैक्सिमम सो फार से कंपेयर करता रहूंगा आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपका, इफ जो मैक्स की वैल्यू है, उससे पहले देखिए एक छोटी सी कंडीशन और लगाऊंगा आपका यहाँ पर, क्या पता हो सकता है जो करंट वैल्यू है देखिए आपके, जो ये 4 आपका, तो देखिए इनका जो एडिशन कितना आ रहा है, इसका एडिशन देखिए 5 आ रहा है आपका, -5, और यहाँ पर करंट वैल्यू क्या है आपके 4, देखिए वो तो ऑलरेडी उससे बड़ी है। तो अगर मैं इनको नहीं इंक्लूड करूंगा ज़्यादा बेटर है आपका। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए आपका अगर मैक्स की वैल्यू जो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है आपकी, अगर उससे छोटी है तो जो मैक्स हो जाएगा आपका वो एरे ऑफ i हो जाएगा आपका। अगर जो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी अगर प्रीवियस वाले जो एडिशन से अगर बड़ी है, तो मुझे प्रीवियस का एडिशन की जरूरत ही नहीं है आपकी, वो तो ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ माइनस में कम चल रहा होगा आपका। तो जो करंट वैल्यू है वो, और देन फर्दर मैं लूंगा आपका। और इसी प्रकार से यहाँ पे कंडीशन चेक कर लीजिए कि जो मैक्स की वैल्यू है अगर वो बड़ी है मैक्सिमम सो फार से आपका, तो मैक्सिमम सो फार कितना हो जाएगा आपका, मैक्स हो जाएगा आपका, मैक्सिमम सो फार इक्वल टू मैक्स हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए मैं अभी आपको उसका ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लास्ट में मैक्सिमम सो फार की वैल्यू को रिटर्न करा दूंगा, देखिए आपका मैं। अब थोड़ा सा इसको एक बार ड्राइंग करके देखिए, फिर इसको बेटर, इसी को तो बेटर वे में जो लिखा होगा जहाँ पर वो दिखा दो देखिए आपको। तो सबसे पहले देखिए i की वैल्यू क्या, देखिए i की वैल्यू 0 है। पहले चले मैं पहले आपका मैक्सिमम सो फार ले लेता हूँ आपको। मैक्सिमम सो फार आपका जो पहली वैल्यू -2 वो देखिए स्टोर हो गया आपकी -2। यहाँ पर देखिए आपका मैक्स ले लेता हूँ आपका, ठीक है, वो 0 है आपका। और i की वैल्यू देखिए 0 आपकी,
इतना ले लेता हूँ, ठीक है आपका। और थोड़ा सा स्क्रीन को हल्का सा क्लियर कर रहा हूँ आप देखिए आपका, ताकि आपको थोड़ा साफ सुथरा नजर आए आपका। इतना हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले आपका जो लूप चला आपका, तो एरे ऑफ आई में जो वैल्यू थी वो मैक्स में स्टोर हो गया आपकी, तो मैक्स में 0 + -2 या -2 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और यहाँ कंपेयर करें क्या जो मैक्स की वैल्यू है, क्योंकि देखिए मैक्स की वैल्यू और एरे ऑफ आई की वैल्यू दोनों बराबर है, इससे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई आपकी बार आपकी। अब देखिए आप आ जाइए कि मैक्सिमम सोफार से देखिए -2 क्या -2 से बड़ा है, नहीं बड़ा आपका, तो इसको भी छोड़ दीजिए आपका, तो आई की वैल्यू हो गई 1 आपकी, ठीक है आपका। अब आपका मैक्स में -3 आपका देखिए ऐड हो जाएगा आपका, तो मैक्स कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा आपका। लेकिन अब आप यहाँ पर चेक करें क्या मैक्स की वैल्यू क्या एरे ऑफ आई से छोटी है, देखिए क्या आपके मैक्स ऑफ आई में कौन सी वैल्यू चल रही है, -3 चल रही है आपकी, तो -5 तो छोटा होता ही है आपका, तो ये आपका -3 हो गया दोबारा देखिए आपका, ठीक है। लेकिन -2 अभी भी देखिए आपका -3 से बड़ा है, तो ये आपका मैक्सिमम सोफा चेंज नहीं होगा आपका। अब ये हो जाएगा देखिए आपका कितना 2। अब आप देखिए ये 4 है और ये -3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा आपका देखिए आपका। लेकिन क्या मैक्स की वैल्यू 4 से क्या मैक्स की वैल्यू AR ऑफ आई से छोटी है, बिल्कुल छोटी है आपकी। तो अगर मैं यहाँ तक को चीज़ देखूँ तो सिर्फ अगर मैं 4 को ही इंक्लूड करूँ आपका, तो वही देखिए मैक्सिमम आपका नंबर निकला है देखिए आपका, ठीक है। अब आपका देखिए मैक्स जो है आपका मैक्सिमम सोफा से बड़ा आपका, 4 देखिए आपका -2 से बड़ा आपका, तो मैक्सिमम सोफा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपका 4 सबसे मैक्सिमम निकला है आपका। अब देखिए आप आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 3। अब 3 पे क्या आपका -1 है आपका, ठीक है आपका। तो 4 में जब मैं आपका प्लस करूंगा -1 को कितना हो जाएगा माइनस आपका +3 हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू अभी इससे छोटी नहीं है तो 3 रहेगा आपका, पर 3 4 से बड़ा नहीं है, तो 4 ही आपका मैक्सिमम सोफा निकलेगा आपका। अब ये हो जाएगा कितना आपका 4 में कितना आपका -2 है आपका, तो इसमें -2 और प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 आपका। लेकिन 1 अभी भी देखिए आपका किससे -2 से बड़ा है आपका, तो ये 1 ही रहेगा मैक्स आपका। और 1 में 1 क्योंकि 4 से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम सोफा 4 ही रहेगा आपका। अब ये हो जाएगा कितना आपका 5, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से नीचे आ रहे ठीक है आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। अभी भी कुछ नहीं होगा आपका, इसको चलने दीजिए। अभी हो जाएगा 6 आपका। अब ध्यान देखिएगा 2 + 5 करेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, कितना 7 हो जाएगा आपका। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है आपकी, क्योंकि देखिए 7 आपका इससे छोटा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। पर 7 देखिए आपका 4 से बड़ा आपका, तो मैक्सिमम सोफा कितना हो गया 7 हो गया देखिए आपका। अब ये हो जाएगा आपका 7 आपका, 7 में -3 है आपका, तो इसमें -3 करूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 आपका +4। लेकिन देखिए +4 आपका 7 से बड़ा नहीं है देखिए आपका, तो 7 ही देखिए आपका रहेगा आपका। तो इसका आंसर कितना रिटर्न हुआ आपका 7 देखिए रिटर्न हो गया देखिए आपका। और जो इसका बेस्ट पार्ट है आपका, वो आपने अगर गौर किया होगा आपने, तो देखिए इसमें कोई भी देखिए आपका नेस्टेड लूप नहीं चल रहा देखिए आपका, जिसकी वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ आपकी हो जाएगी ON आपकी, ठीक है। और क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 है आपकी। तो देखिए ये दोनों पार्ट देखिए आपका बेस्ट है आपका, जिसकी वजह से ये आपका जो लॉजिक है वो बेस्ट लॉजिक है आपका। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको मैंने, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग में लिखा गया आपका, तो हो सकता है कि कुछ लेटर्स आपके इधर उधर मिस हो रहे हैं आपके। इसी को देखिए मैं आपको, वैसे मैंने आपको प्रॉपर्ली डायन करके दिखा दिया आपका ये आपका, इसकी वजह से देखिए इसका आंसर कितना आया था 7 निकला था आपका। अब देखिए इसी को मैं एक बेटर कोड के साथ देखिए दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जो लॉजिक अभी आपने खुद पहले देखा था, देखिए ये वही लॉजिक है देखिए आपका, ठीक है। इसी को देखिए मैं थोड़ा बेटर वे में देखिए यहाँ पर आपका प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ताकि कोई अगर मेरी राइटिंग में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिकली इसको नोट डाउन करेंगे या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप करेंगे, तो कोई आपको कोई कैरेक्टर मिस नहीं होना चाहिए आपका। मैं एक बार देखिए दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए जो वैल्यूज थे मेरे क्या थे आपके, देखिए -2 आपका, -3 आपका, 4 था, -1 -2 1 था आपका, अगर नंबर गलत नहीं लिख रहा हूँ देखिए 5 था, और लास्ट में -3 था आपका। देखिए पहले मैक्सिमम सोफा देखिए कितना आपका, मैक्सिमम सोफा जो पहली वैल्यू है मैक्सिमम सोफा आपका -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैक्स आपका कितना है 0 था आपका, ठीक है। और आई का वैल्यू देखो आपका, जो लूप चला आपका देखिए आई की वैल्यू 0 आपकी, तो देखिए 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है -2 वो उसमें ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है आपका। क्या
ये -2 अपने वाले इंडेक्स से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बराबर ही देखिए आपका। और दूसरी कंडीशन देखिए क्या थी आपकी, मैक्सिमम सोफार क्या इससे छोटा, वो भी छोटा नहीं है आपका, तो कुछ भी मत करिए। आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई देखिए आपकी। अब देखिए इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चल रही है, -3 चले देखिए आपकी। -3 और -2 करेंगे कितना, -5 हो जाएगा आपका। लेकिन देखिए अब मैक्स की वैल्यू अपने इंडेक्स की वैल्यू से छोटी है देखिए आपकी। देखिए -5 जो देखिए आपका है वो -3 से क्या है, छोटा आपका, तो इसका -3 क्या है, बड़ी वैल्यू आपकी, तो यहाँ -3 आ जाएगा आपका। लेकिन ये जो कंडीशन है मैक्सिमम सोफार -2 है, -2 हमेशा -3 से क्या होता है, बड़ा होता है आपका, छोटा तो है नहीं आपका, तो ये छोड़ दीजिए। अब ये 2 हो जाएगा आपका। 2 पे क्या आपका 4 है, 4 में -3 में जब 4 ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। लेकिन 1 जो है देखिए 4 से छोटा है देखिए आपका, तो अब आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा देखिए आपका। अब लेकिन जो मैक्सिमम सोफार -2 था और जो 4 से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा देखिए आपका। अब ये हो जाएगा आपका 3 पे कौन सी वैल्यू है, -1 है, तो ये हो जाएगा आपका +3 आपका, ठीक आपका। लेकिन सारी दोनों कंडीशन देखिए फॉल्स हो रही है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 आपका। 4 में देखिए कौन सी -2 है, तो ये हो जाएगा 1 आपका। अगेन इसके बाद ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है आपकी, छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 आपका। अब ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। 2 पे भी देखिए ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसको भी छोड़ दीजिए आपका। अब ये हो जाएगा 6 आपका। 6 में देखिए 5 है आपका, तो +2 और +5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। अब 7 पे देखिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है आपकी, पर ये कंडीशन देखिए ट्रू हो रही है आपकी, क्योंकि मैक्सिमम सोफार 4 था, मैक्स आपका 7 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा देखिए आपका। ये हो जाएगा आपका देखिए 7 आपका। लास्ट में जब मैं इसमें आपका -3 और करूँगा तो ये 4 हो जाएगा आपका। लेकिन क्योंकि देखिए ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है यहाँ पर आपकी, और इसके बाद लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब जो लास्ट में जो मैक्सिमम सोफार की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है आपकी, और वही देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका जो बेस्ट पार्ट था आपका वो क्या था देखिए आपका, वो थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी आपकी, वो है आपके ON आपकी। क्योंकि इसमें देखिए मैं कोई भी देखिए इसमें आपका एक्स्ट्रा देखिए आपका लूप नहीं चला रहा हूँ आपका, इसमें कोई एक सिंगल लूप देखिए चला आपका, देखिए आपका ये सिंगल लूप चला आपका, कोई नेस्टेड लूप नहीं चल रहा आपका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके हो गई ON आपकी। और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, तो जिसकी वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो O1 है आपकी, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट देखिए, इससे बेटर पार्ट आपके नहीं हो सकते आपके। तो इसकी वजह से अगर आप इस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को किसी के सामने भी आप रखते हैं, तो वो हमेशा आपको एक अप्रिशिएट करेगा, वो समझ जाएगा कि आपके प्रोग्रामिंग के लॉजिक अच्छे हैं आपके। पर देखिए ये एक आपका कैडेंस एल्गोरिथम है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको इस तरीके को प्रोसेस करने को कैडेंस एल्गोरिथम कहते हैं आपका, ठीक है। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हम ही सारे आपके तरीके निकाल रहे हैं आपका, तो हमको भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ एक बार समझ में आ गया, तो इस अप्रोच को फ्यूचर में आप किसी और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं आपका। अब देखिए ये मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया है, अब एक बार मैं इसको देखिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि क्या ये आपको सही आंसर ला रहा नहीं ला रहा। तो इन्हीं नंबरों के साथ अगर मैं देखो तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए आपका। फिर मैं बाद में आपको नंबर बदल के भी दिखा दूंगा कि आपके डिफरेंट नंबर के साथ डिफरेंट आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। तो एक बार जरा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इस पुराने जो कोड को जो आपका मैंने इससे पहले कराया था देखिए उसको रिमार्क बना दीजिए, ताकि अगर आप कभी भी चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए आपका दूसरा लॉजिक देख रहा हूँ। देखिए मैंने आपका यहाँ पर एक लूप चलाने के लिए आई ले लिया आपका, एक मैक्स ले लिया आपका जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक मैक्सिमम सोफा ले रहा हूँ देखिए आपका जिसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर कॉमा लगेगा, सेमीकोलन नहीं, हाँ मैक्सिमम सोफा हो जाएगा आपका एरे ऑफ 0, ठीक है। इतना तो आपने कर लिया आपने। अब देखिए आप यहाँ पर लूप चलाइए पहले, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज है आपका, और आई प्लस प्लस आपका, और इसके अंदर आते ही मैक्सिमम में प्लस इक्वल टू कर लीजिए एरे ऑफ आई को, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। लेकिन क्या अभी तक का जो सम है वो करंट एलिमेंट से क्या छोटा है, तो इफ मैक्स की वैल्यू अगर छोटी हो रही एरे ऑफ आई से आपकी, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले तक का जितना भी सम किया था वो यूजलेस था, क्योंकि करंट वैल्यू उससे अगर बड़ी है तो आपकी। तो अब यहाँ पे कर लीजिए क्या, मैक्स इक्वल टू आपका एरे ऑफ आई आपका, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आप इसको कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, आपका मैक्सिमम सोफार के साथ। देखिए मैं दो तरीके से करके दिखा दूँ। देखिए आपको एक तरीका तो देखिए आपका ये हो सकता है कि इफ़ आपका मैक्सिमम आपका सोफार अगर छोटा है मैक्स से, ठीक है आपका, तो इसका मतलब क्या, मैक्स बड़ा आपका, तो मैक्सिमम सोफार कितना हो जाएगा, इक्वल टू मैक्स हो जाएगा आपका। पर क्या इसको आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम आपका सोफार
इक्वल टू हो जाएगा आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम चले मैक्सिमम, अगर बड़ा है मैक्सिमम सो फार से आपका तो क्वेश्चन मार्क, मैक्सिमम नहीं तो मैक्सिमम सो फार आपका। तो देखिए दोनों का मतलब देखिए एक ही है आपका। ये आपका मैंने एक इफ कंडीशन लगा दी है आपकी, एक सिंपल इफ लगा दिया आपका, और ये मैंने एक देखिए आपका कंडीशन ऑपरेटर लगा दिया देखिए आपका। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको करके दिखाई दिया था आपको ड्राइंग में, इसको मैं दिमाग बना दे रहा हूँ, इसको इससे मैं करके दिखा दे रहा हूँ देखिए आपको। ठीक है, जब पूरा आपका लूप चल जाए लास्ट में रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न मैक्सिमम सोफा देखिए आपका। अगर देखिए आपका बिल्कुल आंसर सही निकलता है आपका, तो देखिए पहले मैं जो नंबर थे लास्ट में इन्हीं के साथ दिखा देखिए आपको, तो आपको उसको भी याद करिए। मैंने इतने सवेरे का ठीक है 10 में से -2 करा तो आपका था 8, और 8 + 1 + 5 6 मतलब 14। इसका आंसर देखिए 14 आना चाहिए आपका। पहले आपको जो नंबर लिखे हैं उन्हीं नंबर के साथ दिखाता हूँ। तो इसका आंसर आना चाहिए 14, फिर आपको ओरिजिनल नंबर लिख के दिखाऊँ तो उसका आंसर +7 आना चाहिए आपका। ठीक है, देखता हूँ 14 का आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। रन करा देखिए जरा, आपको देखिए सभी नंबरों के साथ चेक करना चाहिए। ये देखिए आपका 14 देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका। ठीक है, अब जरा जो आपके ओरिजिनल नंबर थे -2 -3 बिल्कुल सही आपका। यहाँ पर आपका फिर 4 था अगर आपको याद आ रहा हो तो, फिर आपका था फिर एक आपका -1 था आपका, -1 ठीक है आपका, फिर -2 था बिल्कुल 1 5 ये बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए इन नंबरों के साथ अगर मैं चेक करूँ इसका आंसर 7 आना चाहिए आपका। अगर मैं कोई नंबर अगर आपका गलत ना लिखा हो तो चला के देखिएगा। देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए आपको। देखिए इसका आंसर 7 आ रहा है देखिए आपका। तो देखिए इसका मतलब है आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। और जो अगेन जो इसका बेस्ट पार्ट था वो इसकी थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी आपकी सिर्फ ON आपकी, और जो आपका बेस्ट पार्ट था इसका आपका ठीक आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये बेस्ट लॉजिक था आपका देखिए आपका, क्योंकि जो इसका पहला जो लॉजिक था आपका उसमें देखिए आप क्या कर रहे थे, आप उसमें ON स्क्वायर टाइम पर सॉल्व कर रहे थे आपका। तो जो आपका ये आपका देखिए आंसर तो इससे भी निकला देखिए आपका, पर ये आपका ON स्क्वायर टाइम पर सॉल्व कर रहा था, और ये जो कोड है आपका वो ON टाइम पर सॉल्व कर रहा है आपका। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको दोनों लॉजिक ये भी और ये भी दोनों लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। लेकिन फिर भी देखिए आपको इनको समझने में अगर इन केस कोई कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है कि अब आप पहली बार आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ना करी हो तो कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो देखिए आप वीडियोज़ को आप दोबारा देखिए। जो मैं आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ उन ड्राइंग को दोबारा समझने की कोशिश करिए, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका दोनों लॉजिक। पहले आप ब्रूट फोर्स लॉजिक को अप्लाई करिए, पर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बहुत अच्छे से आ चुका है आपको, तो आप इस वाले को जो आपका जो एफिशिएंट वे है इसको आपको कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि पहले आप वैसे आप ब्रूट फोर्स लॉजिक करा करिए, फिर इनको करा करिए। वैसे मैंने देखिए आपको ये जो प्लेसमेंट और जो टेक्निकल राउंड की जो आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें अराउंड आपके 34-35 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको देखिए इन प्रोग्रामों को अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो देखिए आपको अपने ब्रूट फोर्स लॉजिक तो देखिए आपको अपने आप आ जाएगा आपको, और धीरे धीरे करके आप कितने कम टाइम पे आप ON टाइम पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपको तरीका आ जाएगा। फिर भी अगर आपको देखिए कोई कंफ्यूजन होता है, मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे कमेंट करिए। अगर वो आपके कंफ्यूजन छोटे मोटे हुए तो मैं कमेंट्स में ही उनको आपको दूर कर दूंगा, और मुझे लगा कि वो कंफ्यूजन आपके कुछ ऐसे जो आपके कमेंट के द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते, नहीं समझा जा सकते, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दे दूंगा। और अगर आपके कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको लग रहा हो कि मैंने अभी बनाकर नहीं दिखाया है, पर वो किसी टेक्निकल राउंड में या लीड कोड के कोई प्रोग्राम जो आपसे ना हो पा रहा हो, हैकर रैंक्स का प्रोग्राम जो आपसे ना हो पा रहा हो, आप मुझे भेजिए, मैं उन प्रोग्रामों का भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर फील्ड्स के हो, जो कोडिंग करना चाहते हो, या जो आपके बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो या MCA BCA कर रहे हो, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।